वगैरह का होता है। ये हो गया तैयार आपको तो फिर यहाँ तक का क्लियर है सारे लोगों को? ठीक है, आज हो गया यार, कितना बचेगा? ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमने क्या देख लिया यहाँ पे? मोलस्का, लास्ट जो वर्ग देखा था वो क्या था? मोलस्का था। अब है यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी एक ही चीज याद रखो, जो याद रखना है वो ये कि स्टारफिश, बस स्टारफिश के कैरेक्टर्स याद रख लो, बढ़िया याद रह जाएगा, सारा वर्ग ही याद रह जाएगा कि क्या कैरेक्टर्स है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं पूछता है, वो कुछ ही चीजें पूछता है। देखो वर्गीकरण वाला जो चैप्टर है बहुत बड़ा है, तो उसमें कुछ ही चीजें पूछता है ना, तो उतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि क्या चीजें पूछता है। हाँ, बस ये है कि कुछ एग्जाम्पल भी याद रखने पड़े। जो हमने कॉलम्स दिए हैं, वो जो टेबल दी हुई है उनमें से स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, वहां पे जो नाम दिए वो भी कुछ डिफरेंट वाले, जैसे वो सिल्वर फिश होगी, ऑर्थोपोडा की है ना। तो ऐसे जो कुछ डिफरेंट है वो चीज याद रखना है। और अब यहाँ पे हम अगर इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो ये क्या है, सारे के सारे वर्गों से सबसे ज्यादा डिफरेंट यहाँ पे है ना, सबसे ज्यादा डिफरेंट है, हर चीज इसकी यूनिक है। और ये जो कैरेक्टर्स है, इसके कैरेक्टर सिर्फ यहीं पे है, किसी के साथ ये मैच नहीं कर रहे हैं कैरेक्टर, है ना। दूसरी चीज ये कि जितने भी यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा में जितने भी जीव आ रहे हैं, ये सारे के सारे मेरियन है ना। मतलब क्या चीज हो रही है, ये समुद्री है, कोई भी स्वच्छ जलीय नहीं है या स्थलीय नहीं है, सारे के सारे समुद्री है ना। सारे के सारे समुद्री जीव आते हैं इसमें, है ना। तो अब क्या चीज हो रही है यहाँ पे, जो सबसे पहले है, सबसे पहले जेकब क्लीन थे, इनने इकाइनोडर्मेटा इसको नाम दिया था। और उसके बाद में जो ल्यूकर्ट है, इनने इसको फाइनली एक अलग से एक फाइलम बना दिया और फिर रखा। और लेकिन जो लीनियस थे, इनने क्या किया था, इसको मोलस्का में रखा था। और जो लेमार्क थे, इनने रेडिएटा के अंदर में एक इकाइनोडर्मेटा बना दिया और वर्ग बना दिया और फिर उसके अंदर में रख दिया था। लेकिन जो ल्यूकर्ट है, इनने क्या किया, अलग से एक फाइलम ही बना दिया इकाइनोडर्मेटा, और फिर उसके सारे स्पेसिफाई किया कि उसके अंदर में क्या कैरेक्टर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें हुई थी। अब क्या चीज हो रही है, इकाइनोडर्मेटा, तो ये सब कैसे समुद्री है, मेरियन है। दूसरी चीज ये कैसे तली में रहते हैं, ऊपर में नहीं आते, इनका जो स्ट्रक्चर है इसीलिए ऐसा स्ट्रक्चर है कि ये नीचे साइड में रहते हैं, है ना। दूसरी चीज ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है मतलब तीनों यहाँ पे इसमें जर्मिनल लेयर पाई जा रही है, एंडोमेट्रियम, एक्टोमेट्रियम, है ना। ये तीनों यहाँ पे जर्मिनल लेयर उसके अंदर में पाई जाती है। फिर एंटीरोसिलोमेट्स है। एंटीरोसिलोमेट्स मतलब इनका जो शरीर है, ये पूरा का पूरे शरीर में गुहा रहेंगी, इधर तक गुहा रहेंगी, इधर तक गुहा है, इधर तक गुहा है ना। तो पूरे शरीर में यहाँ पर गुहा रहेंगी। और अधिकतर कैसे है, यहाँ पे 5 भुजाओं वाले कुछ ही है जो गोल है या लंबे ट्यूब के जैसे है, ठीक है। लेकिन अधिकतर कैसे है, यहाँ पे 5 भुजाओं वाले हैं। फिर अगली चीज आती है, इसमें अंग तंत्र वाला संगठन पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा जो है उसमें अंग तंत्र है ना, ऑर्गन सिस्टम है। फिर है इसमें बाह्य कंकाल पूर्ण रूप से विकसित है भाई। बाह्य जो कंकाल रहता है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे पूर्ण रूप से विकसित है। मतलब क्या हो रही है, यहाँ पे ये जो स्पाइन रहते हैं, ये स्पाइन जो इसको क्या बोलते हैं, कंटिका है, स्पाइन। अब ये क्या होते हैं, जैसे नॉर्मल टाइम है, जैसे वो नॉर्मल है तो उसकी ये जो सरफेस है वो क्लीन दिखती है। लेकिन जैसे ही उसके आसपास में कोई चीज आती है और उसको ऐसा लगता है कि इससे हमको कोई हार्म हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है, तो ये कंटिका क्या होना, ऐसे बाहर निकल जाना, ये ऐसे बाहर निकल। अभी तक ये कैसी थी, ऐसा फ्लैट था, अंदर साइड ऐसे दबी हुई थी। जैसे ही कुछ आया ये हो गई, खड़ी हो गई, सारे कांटे ऐसे एकदम खड़े हो जाए। और कैसे बाह्य कंकाल पाया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है, ठीक है। फिर अगली चीज है, इस समय यहाँ पे एम्बुलर सिस्टम पाया जाता है। एम्बुलर सिस्टम मतलब क्या हो रहा है, जल संवहन तंत्र पाया जा रहा है ना, जल संवहन तंत्र पाया जाता है। अब जल संवहन तंत्र मतलब कल हमने वो जेट रिफ्लेक्शन वाला वो देखा था उधर मोलस्का में, ऑक्टोपस में। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जल संवहन तंत्र पाया जाता है, नाल
जलनाल तंत्र बोलते हैं जिसको, और उसी के द्वारा क्या हो रहा है, फूड मटेरियल अंदर आ रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसका डाइजेशन हो रहा है, जो रेस्पिरेशन है वो भी क्या हो रहा है यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम के ही द्वारा होता है। ठीक है, फिर अगली चीज आती है यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो वो कैसा रहता है, ओपन प्रकार का रहता है, खुला परिसंचरण तंत्र रहता है। श्वसन के लिए इस समय क्लूम रहते हैं, नालपाद रहता है ना, क्लूम क्लूम जो गिल्स रहते हैं, है ना, नालपाद रहना है, वही कैनाल सिस्टम रहना है ना। फिर उसके बाद तंत्रिका तंत्र अत्यंत जटिल होता है, लेकिन मस्तिष्क का अभाव होता है, मतलब इसमें सेंसेशन फील हो रहा है, उसको हर चीज फील हो रही है, लेकिन ब्रेन नहीं है उसके अंदर में। ठीक है, सारा नेट की जैसे एक दूसरे से सारी जो नर्व सेल है वो सारी की सारी यहाँ पे उसमें कनेक्ट रह रही है। ठीक है, फिर होता है संवेदी अंग, असंवेदी अंग भी विकसित नहीं है। ठीक है, सेंसेशन हो रहा है, फील कर रहा है वो हर चीज, नर्वस सिस्टम बना हुआ है, ब्रेन नहीं है, लेकिन जो संवेदांग है स्पेशल उसके ऊपर में कोई रिसेप्टर नहीं हो रहा है। जैसे आर्थ्रोपोडा के अंदर में फोटो रिसेप्टर थे, कीमो रिसेप्टर थे, हाइड्रो रिसेप्टर थे, अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर थे। यहाँ पे किसी प्रकार के ऐसे रिसेप्टर नहीं है क्योंकि यहाँ पर ब्रेन नहीं है। ठीक है, उसके बाद में है उत्सर्जी अंग अनुपस्थित रहते हैं, कोई उत्सर्जी अंग यहाँ पर अब अनुपस्थित नहीं है। ठीक है, जैसे अभी पिछले में रेनेट सेल हो रही थी, मैल्पिगियन सेल हो रही थी, है ना, फ्लेम सेल हो रही थी, यहाँ पर कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, नेफ्रॉन नेफ्रेडिया से सारी चीजें उधर प्रेजेंट थी, लेकिन यहाँ पर नहीं। यहाँ पर क्या है, कैनाल सिस्टम है, मतलब एक साइड से वाटर आया, उसमें जो न्यूट्रिएंट मटेरियल था वो एब्जॉर्ब हुआ, डाइजेस्ट हुआ, और उसी को क्या कर दिया, उसी कैनाल के अंदर में, उसी कैविटी के अंदर में, बॉडी की कैविटी में निकाल दिया, और वो बॉडी से बाहर फ्लो से बाहर हो जाना है। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रत्यक्ष मतलब यहाँ पे लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है ना, या लार्वा अवस्था अगर किसी के अंदर में पाई जाती है तो वो कैसे रहते हैं, यहाँ पे रेडियल रहते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो रेडियल है उसमें भी क्या हो रही है, यहाँ पे पेंटा रेडियल है। पेंटा रेडियल मतलब ये पांच पांच भुजाएं है उसमें, है ना, इसीलिए कैसे है, पेंटा रेडियल है। ठीक है, ठीक है, अब कुछ के अंदर में क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ दो दो ये स्टार फिश से दी हुई है, तो ये जो स्टार फिश है यहाँ पर बीच में कोई डिस्क नहीं है ना, मतलब क्लियरली हमको यहाँ पे डिस्क नहीं दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ ब्रिटल, ये ब्रिटल स्टार फिश है, तो इसके अंदर में यहाँ पे हमको ये एक डिस्क दिखाई दे रही है, और इस डिस्क से फिर यहाँ पे ये जो पांचों आर्म है उसके ये जुड़े हुए है ना। ये यहाँ पे फ्लैटियर स्टार है, इसके अंदर में भी यहाँ पे क्या है, ये एक डिस्क बनी हुई है, उससे फिर ये बहुत सारे यहाँ पे आर्म उसके जुड़े हुए है ना। तो ये चीज यहाँ पर इसमें पाई जाती है। ठीक है, फिर जो अब सबसे ज्यादा कैपेसिटी जो पुनरुद्भवन हो गया, रीजनरेशन की कैपेसिटी गाइनोडर्मेटा में ही पाई। अगर इसका कोई एक छोटा सा पार्ट, जैसे यहाँ से अगर ये इतना सा अगर एक नोक नोक भी अगर इसकी उसकी बॉडी से गिर गई, तो एक पूरा का पूरा स्टारफिश बना लेना उसने, एक छोटी सी छोटा सा एक पार्ट भी अगर गिर गया। तो यहाँ पर क्या हो रही है, पुनरुद्भवन रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे इनका वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में क्या आता है, यूलिथीरियोजोआ, यूलिथीरियोजोआ जो पहला जो उपसंग है उसके अंदर में यूलिथीरियोजोआ, यूलिथीरियोजोआ। अब ये जो यूलिथीरियोजोआ है, ये सारे के सारे क्या रहते हैं, यहाँ पे स्वतंत्र रूप से रहते हैं, किसी के साथ में अटैच नहीं रहेंगे, कोई कॉलोनी नहीं बनाएंगे, तो स्वतंत्र रूप से रहने वाले गाइनोडर्मेटा होते हैं। और इसके अंदर में आ जाती है ये स्टारफिश। ठीक है, ये यूलिथीरियोजोआ में कौन आ जाती है, स्टारफिश आ जाती है ना। और इसमें क्या होती है, पांच कम से कम 5 आर्म रहेंगे। केंद्रीय डिस्क, हम अभी ये डिस्क की बात कर रहे थे, तो जो यहाँ सेंट्रल डिस्क है ये क्लियरली नहीं होती है ना, प्रेजेंट है लेकिन क्लियर नहीं है। ठीक है, उसके बाद में नालपाद, ट्यूब फीट पाए जाते हैं। नालपाद मतलब ट्यूब फीट मतलब क्या चीज हो रही है कि यहाँ पे एक माउथ बना हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारे होल रहेंगे इसके अंदर में, और वो उससे क्या कर रहा है, पानी को खींच रहा है, और एक होल से क्या कर रहा है, बाहर कर दे रहा है। अब एक होल से बाहर कर दे रहा है जिसके कारण वो मूवमेंट्स कर सकते हैं, और ये लगभग अचल भी रहते हैं, उतने ज्यादा मूवमेंट्स नहीं करते, जहां पड़े रहते हैं समुद्र में वहीं पर ये पड़े हुए रहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो माउथ और एनस रहता है वो दोनों कैसे रहते हैं, पास पास में रहते हैं। माउथ और एनस कैसे होते हैं, पास पास में रहते हैं। ये
ये स्टारफिश है, ये हमने स्पाइन बोला था, यहाँ पे एक बार डायग्राम पे देख लो, ये स्पाइन बोले थे, यहाँ पे कंटिकाएं प्रेजेंट रहती है, एंडोस्केलेटल प्लेट भी रहती है, आंतरिक परत भी मतलब स्केलेटल भी रहता है, पर वो उतना डेवलप नहीं होता है, बाहरी साइड का ये स्पाइन ही प्रेजेंट रहते हैं, है ना। ट्यूब फीट में क्या हो रही थी, यहाँ पे इसके अंदर में वो एक साइड से वाटर को खींच रहा था और फिर एक साथ में बाहर फेंक दे रहा था, है ना। इसके अंदर में एनस यहाँ पे सेंट्रल में रहता है, ठीक है। कार्डियक स्टोमक रहता है, यहाँ पे स्टोमक बना रहता है जिसके अंदर में डाइजेशन होते रहता है ना। आई स्पॉट रहते हैं, हर एक जो यहाँ पे आर्म है इसके पास में क्या होता है, आई स्पॉट बने हुए रहते हैं, जिससे वो किसी चीज को थोड़ा बहुत फील कर सकते हैं, है ना, ठीक है। रेडियल कैनाल, अंदर साइड में बीच में हर एक आर्म के अंदर में एक और कैनाल रहती है जो यहाँ पे एनस के अंदर में जाके खुलती है, ठीक है। ये सीवी प्लेट, ये जो यहाँ पे ये जो डिस्क है ये क्या है, यहाँ पे सीवी प्लेट है बेटा, ठीक है, इसको सीवी प्लेट से बोलते हैं, जिससे ये सारे आर्म यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में अभी दूसरा जो हमने देखा था उधर में, तो ये है ना ब्रेटियल स्टार, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, अगर हिंदी देखा जाए तो घुंघरू तारा भी बोलते हैं ना। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इसके अलग अलग पार्ट में यहाँ बहुत ज्यादा यहाँ पे खंड वगैरह उपस्थित है ना। और इसके अंदर में डिस्क क्या हो रही है, यहाँ पे ब्रिटिल स्टार में डिस्क यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, यहाँ पे हमको क्लियरली यहाँ पे डिस्क दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन यहाँ पर डिस्क हमको दिखाई दे रही है। इसके अंदर में यहाँ पे एनस नहीं होता है ना, एनस नहीं होता है, सिर्फ माउथ प्रेजेंट रहता है, वो भी इसकी सरफेस पर रहता है, ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पे ये होलोथुरिया, ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये होलोथुरिया यहाँ पे लंबा है ना, ककड़ी के जैसे दिखाई दे रहा है, शरीर कैसा है, गोल है, बेलनाकार है, मुख क्या होना है इसके, यहाँ अपर साइड में, यहाँ इस साइड में क्या रहना है, माउथ रहना है, और लोअर साइड में यहाँ पर इसमें एनस प्रेजेंट रहना है ना। और इसमें भी क्या होता है, ट्यूब फिट वही एक साइड से वो वाटर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और दूसरे साइड से उसको निकाल दे रहा है। जो त्वचा है, जो इसकी जो स्किन है वो कैसी है, रफ है यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, वो स्पाइन प्रेजेंट है बेटा, इसीलिए। और वो भी काय के बने रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने हुए रहते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के ही यहाँ पर स्पाइन बने हुए रहता है। ठीक है, रहेंगी इसकी चीजें यार। यस सर। ठीक है, जो स्टार फिश है उसको एस्टेरियोस बोलते हैं, एस्टेरियोस बोलते हैं, ठीक है, एस्टेरियोस बोलते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, याद रखना है ये। ले लिया? हाँ सर। हाँ सर ले लिया। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक कि इतने फाइलम यहाँ पे खत्म हो गए। अब यहाँ से चालू हो जाता है कॉर्डेटा, ठीक है। अच्छा, वो एक अलग सेशन के बारे में बात करना था सबसे, एक सेकंड रुको। चलो ठीक है, अब क्या चीज आ रही है यहाँ पे, अगला जो फाइलम है वो है कार्डेटा, ठीक है, कार्डेटा। तो इसमें क्या चीज हो रही है, अब यहाँ पर जो जीव है ये, अब ये सारे तरह के चालू हो गए, है ना, सारे तरह के हो गए, मतलब क्या चीज हो रही है यहाँ पे, जलीय भी हो रहे हैं, स्थलीय भी हो रहे हैं, वायवीय भी हो रहे हैं, है ना। तो ये सारे तरह के यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, है ना, कार्डेटा में। तो अब क्या चीज हो रही, और दूसरी चीज ये क्या होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं और पूर्ण परजीवी रूप में नहीं रहते हैं ना। अब ये एक तरह से क्या है भाई, अब यहाँ पे जो है लगभग ये दूसरे से अपना भोजन लेते हैं, लेकिन पूर्ण परजीवी रूप में भी नहीं होते हैं ना।
पूर्ण परजीवी रूप में भी नहीं होते हैं। शरीर का आकार छोटे से बड़ा हो सकता है, बहुत छोटे भी है, कुछ बहुत बड़े हैं, जैसे वेल होगी बहुत बड़ी है ना, हाथी हो गया, ऊंट हो गया, ये सब बड़े हैं। छोटे में ये जैसे सामने हार्डमानिया दिख रहा है ना, बेलोगिनस दिख रहा था अभी पीछे साइड में, है ना। तो ये छोटे से बहुत बड़े आकार के भी। द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है इनमें, बाइलेटरल सममिति के होते हैं, बाइलेटरल सममिति होती है, ठीक है। एक ही जगह से हम दो भागों में बांट सकते हैं। विखंडन, विखंडीय रूप में विभाजित होते हैं। विखंडीय रूप में मतलब इनके बॉडी के अलग अलग पार्ट रहते हैं, अलग अलग खंड बटे हुए रहते हैं। फिर अधिकांश जीवों में क्या हो रहा है, गूदा जो एनस है वो बैक साइड में होता है ना, जो एनस है वो बैक साइड में प्रेजेंट रहता है, और जो पूंछ रहती है, अब यहाँ पे जो कॉर्डेटा है इसके अंदर में एक कैरेक्टर आ गया है कि इनकी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज रहती है या जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसी टाइम में इनमें टैल बनती है, और जब यहाँ पे ये विकसित या जब वयस्क अवस्था में आ रहा है, यंग एज में आने लगते हैं, है ना, तो जो पूंछ रहती है वो टैल रहती है वो विलुप्त हो जाती है, अनुपस्थित रहती है ना। सारे की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो जैसे हाथी बोलोगे तो बोलेंगे हाथी के अंदर में तो पूंछ थी, तो भाई है, कुछ के अंदर में है, कुछ के अंदर में यहाँ पे नहीं रहती है, गायब हो जाती है, ठीक है। फिर देह भित्ति वही ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों यहाँ पे जनन स्तर में पाए जाते हैं। सिलोमेट्स है और ट्रू सिलोम है यहाँ पे, है ना, वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, ठीक है। इनकी उत्पत्ति एंटीरोसिलिक होते हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे माउथ पहले बन रहा है, एनस बाद में बन रही है, ठीक है। फिर जीवन की अवस्थाओं, सर आपकी आवाज कट रही है। यस सर सर। आवाज आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही अरे है हाँ आपकी। भाई हाँ, कट गई तो आ ही नहीं रही है। कहाँ चले गए सर? नहीं गया हूँ, यही बस 1 मिनट रुको, अभी आपस में बतियाने लग जाएंगी, ये जरूर पूनूंगी वसुंधरा, नहीं यासिका। चलो अब आ रही है ना, अब आ रही है ना। हाँ सर। हाँ सर आ रही है। यस सर आ रही है। यस सर आ रही ठीक है है, आवाज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सिलोमेट्स है, वास्तविक सिलोम यहाँ पर पाई जा रही है। जीवन की कुछ अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। नोटोकॉर्ड क्या होती है, मेरुरज्जु जैसी रहती है, एक छड़ जैसी संरचना रहती है जो हार्ड रहती है, ठीक है, खोखली नहीं रहती है। जैसे हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है खोखली है, लेकिन जो नोटोकॉर्ड रहती है वो हार्ड रहती है और कुछ समय तक हर एक जीव में उपस्थित रहती है। फिर क्या हो रही है, यहाँ पे जो शरीर है उसके अंदर में अंतः कंकाल पाया जाता है, अस्थियां पाई जाती है, उपास्थियां पाई जाती है, कार्टिलेज पाए जाते हैं। पाचन तंत्र में ग्रंथियां बहुत शामिल होती है। अभी तक जो पाचन तंत्र पाए जा रहे थे उसमें ग्रंथियां नहीं थी, सिर्फ इकाइनोडर्मेटा में गैस्ट्रिक ग्लैंड थी, है ना। लेकिन अब यहाँ से क्या हो रही है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ग्लैंड्स रह रही। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ पे क्या है, क्लोज प्रकार का है, हार्ट रहता है, आर्टरी रहती है और वेन रहती है ना। उत्सर्जन के लिए इसमें प्रोटो, मीजो और मेटा फ्रिक रहते हैं, है ना, मेटा नेफ्रिक रहते हैं। प्रोटो, मीजो और मेटा नेफ्रिक किडनियां प्रेजेंट रहती है ना। उसके बाद में नर्व गार्ड जो रहती है वो नली के जैसे रहती है और पृष्ठीय भाग पे रहती है। और जो सर रहता है, सर में क्या होता है, जो हेड वाला भाग रहता है यहाँ पर, उसमें क्या रहते हैं, इनके अंदर में ब्रेन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कुछ में लिंगों का अपवाद रहता है, मतलब कुछ यहाँ पर उभयलिंगी भी है, लेकिन लगभग लगभग सारे के सारे कैसे हैं, एक लिंगी है, ठीक है। तो इतनी चीजें इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। फिर इसका जो वर्गीकरण है वो कल देखेंगे, ठीक है बेटा। इसका जो वर्गीकरण है वो कल देखेंगे, और आज हम टाइम डिसाइड करते हैं और कल से इवनिंग टाइम में क्लासेस लगेंगी और एनसीईआरटी के हिसाब से लगेंगी, ठीक है। और कल रिवीजन टाइम है, तो यहाँ पर जितना भी अभी तक हो गया है कॉर्डेटा तक, कॉर्डेटा से ही आगे बढ़ेंगे हम एनसीईआरटी के पॉइंट्स लेके, ठीक है। तो यहाँ तक जितनी चीजें हो गई है बेटा, उसका इस चैप्टर से देख लो, जो भी डाउट है कल पूछ लो, ठीक है। सर